गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट वीडियो में मॉडल्स में पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने वाले मॉडल। इससे पहले वाले वीडियो में आपने पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने वाले मॉडल पढ़े थे, मैं तक पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट जो मॉडल है माइट। माइट का प्रयोग बिल्कुल स्टूडेंट इसमें से बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है मैं और माइट में से, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होने का चांस रहता है। माइट रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी, ठीक है। पॉसिबिलिटी के लिए मैं और रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए माइट, इसको बोलते हैं क्षीण संभावना, क्षीण संभावना, ठीक है। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है क्षीण संभावना, मतलब नेगेटिव सेंस को व्यक्त करता है। इसमें नेगेटिव सेंस को व्यक्त किया जाता है कि मतलब है ना, मैं में तो है ना जो संभावना होती है और माइट में रिमोट होती है, मतलब बिल्कुल नहीं। जैसे एग्जांपल देखिए इसका, देयर आर few clouds in the sky, so it went today। थोड़ा सा अंतर है, इसको समझ लीजिए। जैसे इसमें कहा गया, क्या कहा गया, देयर आर फ्यू क्लाउड्स। फ्यू का मतलब ये नेगेटिव सेंस को व्यक्त करेगा, नेगेटिव सेंस को व्यक्त करेगा ये, ठीक है। और जहां पर नेगेटिव सेंस को व्यक्त करेगा वहां माइट आएगा। फ्यू क्लाउड्स का मतलब है कि बादल कुछ भी नहीं है। इट मींस द स्काई इज क्लियर, आसमान बिल्कुल साफ है। अगर यहाँ अ फ्यू होता तो मैं बनेंगे, क्योंकि अ फ्यू का मतलब अफर्मेटिव सेंस को व्यक्त करता है और फ्यू जो है वो नेगेटिव सेंस को व्यक्त करता है, तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स माइट। कई बार ये सेंटेंस पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मैं वाले भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। जैसे देयर आर a few clouds in the sky, so it may rain today। ये इसलिए लिखा है कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ पर तो फ्यू था और यहाँ पर अ फ्यू है, इसका मतलब अफर्मेटिव है। अब अफर्मेटिव में अफर्मेटिव सेंस आते ही, इसका अफर्मेटिव सेंस आते ही यहाँ पर मैं मॉडल आएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये दोनों एग्जाम्पल बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस पे ध्यान दिया तो आपका मॉडल वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अदरवाइज दोनों में थोड़ा सा अंतर है, एक का अंतर है। सेंटेंस बाकी आपको सेम मिलेगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो माइट वाला आपके रिमोट पॉसिबिलिटी वाला समझ में आ गया होगा। इसका एक और उदाहरण देखिए, द स्काई is clear, so it went today। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आकाश क्लियर है, मतलब देयर आर फ्यू क्लाउड्स या देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई। आकाश में कोई बादल नहीं है, साफ है। और आकाश साफ है तो यहाँ पर रिमोट पॉसिबिलिटी है, इसलिए माइट आएगा, ठीक है। यह है रिमोट पॉसिबिलिटी।
इसमें भी रिमोट पॉसिबिलिटी है और इसमें भी रिमोट पॉसिबिलिटी है। इनमें क्या है, रिमोट पॉसिबिलिटी है, इसलिए जिसमें रिमोट पॉसिबिलिटी है वहां पर माइट बनेंगे। अब इसमें रिमोट पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें पॉसिबिलिटी है केवल। और कौन सी पॉसिबिलिटी है, फैक्चुअल। फैक्चुअल है, किसी तथ्य को देख करके इसकी मतलब है ना पॉसिबिलिटी व्यक्त की जा रही है, तो यहाँ पर मैं आएगा। अदरवाइज रिमोट पॉसिबिलिटी नेगेटिव सेंस को जो व्यक्त करेगा, इस वाक्य में भी ये जो है नेगेटिव सेंस को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, ये रिमोट पॉसिबिलिटी है, तो रिमोट पॉसिबिलिटी को माइट से व्यक्त किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये माइट वाला जो मॉडल है ये क्लियर है। इसके बाद अपन बात करते हैं मस्ट की। मस्ट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट मॉडल है स्टूडेंट्स। मस्ट टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब है प्रबल संभावना। प्रबल संभावना, किसी चीज के लिए स्ट्रॉन्गली पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करें तो वहां पर किसका प्रयोग होगा, मस्ट का। जैसे राम हैज 3 cars, राम हैज 3 cars, राम के पास 3 कारें हैं। आगे कहा ही रिच, राम के पास 3 कारें हैं, तो इसको देख करके पॉसिबिलिटी व्यक्त की, तो इसमें आएगा मस्ट। देखिए क्या कहा, राम हैज 3 cars, राम के पास 3 कारें हैं, ही मस्ट बी रिच, तो वो अमीर होगा। अब जिसके पास 3 कारें वो गरीब तो होगा नहीं, बेकार तो होगा नहीं, वो क्या होगा, अमीर होगा। तो यहाँ पर कौन सी पॉसिबिलिटी व्यक्त की, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से मस्ट है, मस्ट में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं अगला जो मॉडल है, शुड और टू प्रयोग। देखिए शुड और ought to में कौन सी पॉसिबिलिटी व्यक्त की जाती है, प्रेजेंट और फ्यूचर की। ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर की, और कौन सी, किसी तथ्य को जानने के बाद, उसके कारण किसी तथ्य की जानकारी हो, उस तथ्य के लिए पॉसिबिलिटी जो व्यक्त की जाती है उसको किससे व्यक्त करते हैं, शुड या ought to से। टू एक्सप्रेस
present, future, future possibility. To express present और future possibility, वर्तमान या भावी जो संभावना है उसको व्यक्त करने के लिए यहाँ लिखते हैं किसी तथ्य या परिस्थिति के बारे में जानकर संभावना व्यक्त करना। अब कैसे, जैसे आपने कहा if Sita is working hard she obtain गुड मार्क्स। अब इस वाक्य में देखो इफ सीता इज वर्किंग हार्ड, यदि सीता क्या कर रही है, कठिन मेहनत कर रही है, तो वो परीक्षा में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर लेगी या उसे ऑब्टेन कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दो कि दोनों मॉडल आ सकते हैं। देखो शुड आ सकता है या और टू आ सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स कभी कभी एग्जाम में वो ऐसे देता है इफ सीता इज वर्किंग हार्ड कॉमा सी टू ऑब्टेन गुड मार्क्स। देखिए इस स्थिति में आप शुड नहीं भर सकते, इस स्थिति में आप शुड भर सकते हो और टू भर सकते हो। वाक्य को देखो आप पूरा है, लेकिन यहाँ पर ब्लैंक के बाद टू आ रहा है, अब टू आ रहा है तो आप केवल यही मॉडल भरोगे और टू भी मत लगाना क्योंकि टू पहले से लगा हुआ है। तो ये बात ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में वो सेंटेंस को इस तरीके से दे देता है, फिर आप अगर शुड भरोगे तो आपका शुड मॉडल जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट इस मॉडल की जो पहचान है, यदि लेस्ट के बाद रिक्त स्थान हो तो लेस्ट के बाद रिक्त स्थान हो तो क्या करेंगे, शुड मॉडल ही भरेंगे, शुड ही भरेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इस तरह का इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वर्क हार्ड लेस्ट फेल इन दी
एग्जामिनेशन लेस्ट शब्द आ रहा है, सबसे मेन पहचान है, ध्यान रखना। इसके बाद हमेशा शुड आएगा, वुड मत पढ़ना, स्टूडेंट्स शुड आएगा ये। और ये ऐसा एक बोर्ड एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। लेस्ट के बाद है ना जो हमेशा शुड आएगा, ये ध्यान रखना। एक एग्जांपल और देख लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। वॉक केयरफुली, लेस्ट फॉल डाउन। देखो इसमें सबसे मेन पहचान है लेस्ट। लेस्ट के बाद शुड मॉडल आएगा। तो स्टूडेंट्स ये मॉडल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। शुड वाला जो प्रयोग है इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो मॉडल आता है अपना विल और वुड। विल विल का प्रयोग, टू एक्सप्रेस फ्यूचर पॉसिबिलिटी, भावी संभावना को व्यक्त करने के लिए भावी संभावना को व्यक्त करने के लिए, जैसे राम विल हैव plenty of time for revision। अब इसमें फ्यूचर पॉसिबिलिटी व्यक्त की है कि राम विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर रिवीजन, कि राम के पास जो है तैयारी यानी दोहराने का क्या है, प्लेंटी ऑफ टाइम है, काफी समय है। तो इसमें क्या है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो है इसका वुड का प्रयोग, वुड का प्रयोग। वुड मॉडल जो है टू एक्सप्रेस प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी वर्तमान की जो संभावना है उसको व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी वर्तमान की संभावना। वर्तमान की संभावना, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स,
This would be the ideal book for you. क्या व्यक्त किया कि ये जो पुस्तक है वो तुम्हारे लिए आदर्श पुस्तक होगी, ठीक है, यह तुम्हारे लिए आदर्श पुस्तक है। तो प्रेजेंट पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स ये है ना पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने वाले जो मॉडल थे, इसके बाद 3 मॉडल जो हैं वो नो पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करेंगे, नो प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करेंगे, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। इन्हीं पे एक्सरसाइज कीजिए। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स।